नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कौशिक और स्वागत है आपका मोटिवेशनल गुरु में। दोस्तों, जिंदगी के कोई भी हिस्से को उठा के देख लो, आपको टाटा की प्रोडक्ट हर जगह पे मिलेगी। जैसे कि आप जमीन पे चल रहे हैं तो टाटा मोटर दिखेगी। आप हवाई जहाज में सफर कर रहे हैं तो आपको टाटा की एयरलाइन दिखेगी। आप दोस्तों कहीं पे भी ज्वेलरी शॉप पे जाओगे तो आपको टाटा तनिष्क दिखेगा। आप या इवन आप चाय पीने जाओगे तो टाटा आपको टी दिखेगी। इवन आप जो खाने में नमक डाल रहे हैं वहां तक भी टाटा का नमक पहुंच गया है। इवन आप कोई भी होटल में रहने जाओगे तो उसमें भी उसका बड़ा नाम है ताज होटल। दोस्तों, करीबन टाटा की 100 जैसी कंपनी हो जो पूरे वर्ल्ड में फेमस है। दोस्तों, ये 100 कंपनी बनाने में उसको करीबन 200 साल लगे थे। दोस्तों, ये कोई आम बात नहीं होती है। वो फैमिली को 200 साल लगे थे ये 100 कंपनी बनाने में। जानते हो वो फैमिली के बारे में आज के वीडियो में। दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है 1822। दोस्तों, 1822 में गुजरात के एक पारसी परिवार में जिसका जन्म हुआ उसका नाम है नजरवानजी टाटा। दोस्तों, नजरवानजी टाटा उसका जहां पे भी उसका जन्म हुआ वो पूरे वहां के एरिया में पूरे फेमस थे। वो एक ऐसा इकलौता इंसान था जिसमें मन में कुछ ऐसा जुटा था कि मैं देश के लिए कुछ करना चाहता हूँ। मैं देश के लिए कुछ मतलब करना चाहता हूँ। दोस्तों, वही सोच के उसकी परिवार में ऐसी उसकी परवरिश हुई। वो अपने देश के लिए कुछ करना चाहता है और अपने लिए भी कुछ वो करना चाहते थे। उसी दौरान 20 साल की उम्र में उसने अपना गांव छोड़ दिया और पूरी फैमिली दोस्तों बॉम्बे शिफ्ट हो गई। दोस्तों, 20 साल की उम्र में उसके साथ उसकी बीवी भी थी और उसके बच्चे भी थे। दोस्तों, 20 साल की उम्र में और वही उम्र में गांव छोड़ के शहर में आना ये कोई आम बात नहीं होती, क्योंकि दोस्तों उस टाइम चाइल्ड मैरिज की थोड़ी ज्यादा ही प्रथा थी, इसलिए कम उम्र में शादी हो जाती थी। तो वो पूरा फैमिली के साथ बॉम्बे में शिफ्ट हो गए और वहां से उसने छोटा सा कॉटन का बिजनेस शुरू किया। दोस्तों, बिजनेस में उसका जितना भी पैसा आता था उसका मन में एक ही ख्याल था कि मैंने तो पढ़ लिख के इतना बहुत कर लिया है, जितना भी बिजनेस का पैसा आएगा मैं अपने बच्चे के एजुकेशन के लिए उसके ऊपर खर्च करूंगा। दोस्तों, उसके बेटे का नाम था जमशेदजी टाटा। नजरवान जी का बेटे का नाम था जमशेदजी टाटा। सन 1869 में दोस्तों नजरवान जी टाटा ने डिसाइड किया कि वो अपने बेटे को हांगकांग भेजेंगे पढ़ने के लिए। दोस्तों, सन 1869 में उसने अपने बेटे को हांगकांग पढ़ने के लिए भेजा। दोस्तों, जमशेद जी टाटा के लिए वो भी उसके मतलब तो बेटा तो उसका ही है ना, तो उसमें तो उतना गुण होगा ही ना। वो भी अपने मन और जुस्से से लगान से काम करना चाहते थे। तो दोस्तों उसका भी शादी हो गई थी, उसका भी एक बच्चा था। उसके लिए भी दोस्तों अपने गांव अपने पिता को छोड़ के बाहर हांगकांग में जाना कोई सामान्य बात नहीं थी। दोस्तों, आजकल तो हम देखते हैं बिजनेसमैन के लड़के फॉरेन में चले जाते हैं। तो दोस्तों, ये वो टाइम की बात थी। उस टाइम मतलब किसी को एक गांव से दूसरे गांव, यानी कि ये तो एक शहर से दूसरे शहर नहीं बल्कि एक देश के दूसरे देश में भेजने की बात थी। तो जमशेद जी टाटा ने बिना कुछ सोचे हुए उसने भी ऐसा डिसाइड कर लिया कि मैं बाहर जाके पढ़ के आऊंगा और अपने पिता का नाम रोशन करूंगा। दोस्तों, कहानी शुरू होती है। अब दोस्तों 164 ईयर जमशेद जी टाटा ने अपने कार्यकाल में टाटा को दिया और उसने बहुत सारी स्टील की भी प्रोडक्ट निकाली, स्टील का प्लांट का स्थापना किया और सन 1974 में नागपुर में उसने कॉटन मिल की स्थापना की। दोस्तों, कॉटन मिल की उसने स्थापना की तो उसके मन में बहुत सारे मतलब इथिकल और प्रिंसिपल से जमशेद जी टाटा अपने प्रिंसिपल पे काम कर रहे थे। तो दोस्तों उसके मन में ख्याल आया, उसके जो भी नागपुर की जो भी कॉटन इंडस्ट्री उसकी फैक्ट्री थी उसके मजदूर ठीक से काम पे नहीं जा रहे थे और ना ही वो सब पूरे दिन प्रेजेंट रहते थे और ना ही मतलब 100% प्रेजेंट जो बोलते हैं ना वो एम्प्लॉय की वो कंपनी में नहीं थी। तो जमशेद जी टाटा के मन में एक ख्याल आया कि दोस्तों ये मेरे एम्प्लॉय मेरे कंपनी में काम करने से राजी क्यों नहीं है, क्या है उसका प्रॉब्लम। क्योंकि जो था दोस्तों ये बेटा तो नजरवान जी टाटा का था, तो उसके मन में ख्याल तो आने वाला ही था। दोस्तों उसके मन में ख्याल आया, जैसे ही उसके मन में ख्याल आया तो पूरे उसने एम्प्लॉय के लिए ईपीएफ का किया, उसके लिए मतलब मेडिक्लेम का किया, उसके लिए स्पोर्ट्स डे निकाले, एजुकेशन सिस्टम लाया और पेंशन का भी सिस्टम ला दिया। दोस्तों इसकी वजह से उसकी नागपुर के जो भी एम्प्लॉय थे वो बहुत ही खुश हो गए और अपने मन और जुस्से से वहां पे काम करने लग गए। दोस्तों 1974 में जैसे ही उसने स्थापना करी उसी के बीच 1961 में वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया था। इंग्लैंड और अमेरिका के बीच पूरे दोस्तों
डर के जैसा माहौल, पूरे युद्ध के जैसा माहौल हो गया था, जिसकी वजह से अमेरिका ने इंग्लैंड को कॉटन देने से मना कर दिया था। दोस्तों उसी का फायदा उठा के जमशेदजी टाटा ने अपनी जो मिल थी वहां से उसने कॉटन इंग्लैंड को सप्लाई किया, और एक गुना नहीं दोस्तों, करीबन 2 गुना उसने नफा कमाया। दोस्तों वहीं से टाटा ग्रुप का नाम इतना बड़ा हो गया, वहीं से उसकी कॉटन की जो इंडस्ट्री थी उसका नाम दोस्तों इतना बड़ा हो गया कि पूरे देश में वही कॉटन सप्लाई कर रहा है। करीबन 4 से 5 साल वो सिविल वॉर सरा, जिसकी वजह से टाटा ग्रुप का बिजनेस मतलब 2% से 50 से 70% मुनाफे में चला गया। जैसे ही वर्ल्ड वार खत्म हुआ दोस्तों, टाटा के प्रॉफिट में दोस्तों धीरे धीरे लॉसेस शुरू होने गया। उससे दोस्तों उन टाइम के बिटवीन करीबन ऐसे टाटा के प्लांट आ गए, उसका स्टील का काम भी शुरू हो गया था, उसका स्टील का प्रोडक्शन और स्टील की इंडस्ट्री की करीबन स्थापना हो गई थी। 1910 तक वो काम धीरे धीरे सब शुरू हो गया था दोस्तों। उसी के बीच वर्ल्ड वार 1 शुरू हुआ। ब्रिटिश एम्पायर जो था उसको सख्त स्टील की जरूरत पड़ी, और उसने वही टाइम टाटा स्टील का जो भी प्रोडक्शन का प्लांट था वहीं से पूरा स्टील का सप्लाई किया, और ब्रिटिश एम्पायर ने तो दोस्तों वहां तक टाटा ग्रुप का थैंक यू बोला कि अगर टाटा का स्टील प्लांट नहीं होता तो हमारे लिए युद्ध जीतना और सरवाइव करना बड़ा ही मुश्किल था। दोस्तों वहीं से टाटा और टाटा स्टील का नाम इतना बड़ा हो गया कि आप बात ही मत पूछो दोस्तों। वहीं से टाटा ने पूरे मतलब अपने वो करियर की शुरुआत की, वहां से लेके टाटा ने कई सारी ऐसी इंडस्ट्री बनाई, जैसे जैसे टीसीएस है, कई सारे कैंसर ऐसे प्लांट बनाए, कई सारे इंस्टीट्यूट बनाए, कई सारे होटल बनाए। दोस्तों टीसीएस की जब स्थापना हुई सॉफ्टवेयर लेवल में, उसका इतना नाम हो गया कि दोस्तों भारत की वो सेकंड लार्जेस्ट इंडस्ट्री हो गई। टीसीएस कंपनी यानी कि जो एयरलाइन सप्लाई करता है, मतलब रेलवे में जो भी सॉफ्टवेयर सप्लाई करता है उसमें दोस्तों सबसे बड़ा हाथ टीसीएस का ही है। दोस्तों ये तो आजादी के पहले की बात थी। अब 1947 में जैसे ही भारत देश आजाद हुआ, जवाहरलाल नेहरू भारत के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बने, तो दोस्तों उसने एक ऐसा एक्ट पास किया 1969 में, उसने एक ऐसा एक्ट पास किया कि दोस्तों कोई भी एक फैमिली पूरे बिजनेस में नहीं रह सकती, सबको मौका मिलना चाहिए। दोस्तों वही हिसाब से टाटा ग्रुप को धीरे धीरे फिर से लॉसेस होना शुरू हो गया, और टाटा ग्रुप की जो इलेक्ट्रॉनिक कंपनी थी नेल्को दोस्तों, उसमें उसका शेयर 20% से डायरेक्ट 20% आ गया, पूरे लॉस में वो चली गई। दोस्तों जमशेदजी टाटा के दूर के रिश्तेदार के बेटे थे, जिसका नाम है रतन टाटा। दोस्तों रतन टाटा की यहाँ पे एंट्री होती है 1971 में। दोस्तों नेल्को कंपनी को उसने मतलब सर्वाइव करना शुरू किया, उसके ऊपर उसने अपना काम करना चालू किया। दोस्तों रतन टाटा को मालूम पड़ा कि नेल्को जो कंपनी इलेक्ट्रिक में नहीं चलने वाली, दोस्तों वहीं से उसने मतलब इलेक्ट्रिक से उसको मतलब ट्रांसफर कर दिया सॉफ्टवेयर में। दोस्तों वही उसकी सॉफ्टवेयर कंपनी बनी टीसीएस, और टीसीएस का दोस्तों आपको तो पता ही है अभी दोस्तों दुनिया में कैसे उसका नाम है। और 1971 में दोस्तों वही रतन टाटा का जो डिसीजन था वो सबसे बेस्ट लगा। दोस्तों 1971 से 1991 का जो पीरियड था वो रतन टाटा के लिए बहुत ही अहमियत था। दोस्तों 1971 से 1991 में दोस्तों रतन टाटा ने जो ऐसा काम किया जिसकी वजह से टाटा ग्रुप उसके ऊपर बहुत प्रभावित हो गया, और सन 1991 में टाटा ग्रुप का रतन टाटा को चेयरमैन बना गया। दोस्तों ये बात वहां तक सीमित नहीं होती है। जैसे ही रतन टाटा 1991 में चेयरमैन बने तो दोस्तों उसका बिल्डअप पूरे वर्ल्ड में तक इतना माहौल उसका प्रभाव हो गया था कि दुनिया की जो बड़ी बड़ी कंपनी थी उसको भी वो टेक ओवर कर रहे थे। उसका बिल्डअप इतना बड़ा हो गया था कि चाय की एक बड़ी कंपनी थी टिटली, और जो स्टील की कंपनी थी कोरस, उसके बाद वो उसको जेगुआर और लैंड रोवर जैसी उसने कई सारी कंपनी को टेक ओवर किया। दोस्तों आपको तो पता ही जेगुआर और लैंड रोवर के बीच में दोस्तों उतना कंपटीशन हुआ था कि उस कंपनी को लेने के लिए कई सारी ऐसी इंडस्ट्रीज बैठी थी, कई सारे ऐसे कंपनी के मालिक बैठे थे। तो दोस्तों जेगुआर और लैंड रोवर के जो भी एम्प्लॉय थे उसने खुद डिमांड इतनी रखी थी कि हमारी कंपनी को टाटा ग्रुप ही टेक ओवर करे। दोस्तों उसी के बीच रतन टाटा का ये फैसला भी बहुत ही बड़ा अहमियत वाला निकला, और जो वो कंपनी का मालिक था उसने उसको टेक ओवर कर दिया रतन टाटा को। दोस्तों ये 4 बड़ी कंपनी के उसी दौरान रतन टाटा मालिक हो गए। दोस्तों उसकी सीमित वहां तक नहीं रुकी। जैसे 2003 की बात है, रतन टाटा रोड पे खड़े थे तो उसने देखा एक फैमिली एक स्कूटर के ऊपर 4 आदमी बैठे थे। वही उसके दिमाग में बैठ गया कि एक स्कूटर पे 4 आदमी बैठ गए, कभी भी कोई इंसिडेंट हो सकता है, ना ही उसकी सेफ्टी की मतलब कोई ध्यान रखता है। ऐसे ही चलाएंगे तो आदमी को जीवन से जाएगा। ऐसे ही अगर चलता रहा तो आदमी के जीवन में बहुत सारी ऐसी तकलीफें आ सकती है। दोस्तों उसके 5 साल बाद करीबन जैसे ही उसके मन में ख्याल आया, उसके 5 साल बाद उसने एक नैनो कार लाया, टाटा नैनो कार। दोस्तों आपको तो पता ही है पूरे 1 लाख रुपए में पूरे देश में टाटा नैनो कार मिलती थी। पर दोस्तों वो ज्यादा सक्सेस नहीं हो, तो सबकी अपनी अपनी सोच अलग रहती है। तो
इसने तो 1 लाख वाली कार ले ली, तो ये बहुत छोटे घर का है, ऐसी उसकी सोच रही थी सब लोगों की। इसकी वजह से नैनो कार ज्यादा सक्सेस नहीं हुई थी। तो दोस्तों टाटा ग्रुप ने कभी भी अपने लिए काम नहीं किया था, उसने जितना भी काम किया था देश के लिए काम किया था। इवन दोस्तों 2 साल पहले जब कोविड की सिचुएशन इंडिया में ज्यादा खराब हो गई थी, उस टाइम दोस्तों रतन टाटा ने ऐसा बोला था, उसने पीएम केयर फंड में दोस्तों 1500 करोड़ दे दिए थे। 1500 करोड़ देना कोई आम बात नहीं होती है कोई भी इंसान के लिए। उसने वहां तक बोला था अगर देश को ज्यादा और दिक्कत पड़ेगी, अगर देश को ज्यादा पैसे की जरूरत, मैं अपनी पूरी संपत्ति बेच दूंगा और अपने देश के नाम पे कर दूंगा। दोस्तों देश से बड़ा मेरे दिल में दुनिया में कोई नहीं है, यही रतन टाटा का स्टेटमेंट था। दोस्तों आप देख लेना, इसकी वजह से पूरे वर्ल्ड में दोस्तों दुनिया में रतन टाटा का नाम इतना फैल गया है, क्योंकि दोस्तों टाटा कंपनी ने कभी भी अपने लिए काम नहीं किया। इवन कि आज की डेट में भी टाटा कंपनी जो भी कमाती है उसके 60% वो अपने चैरिटी में डोनेट करती है, कहीं पे भी जगह वो डोनेट कर देती है। ज्यादा पैसा अपने पास नहीं रखती है, जितनी उसकी सैलरी एम्प्लॉय की निकलती है, जितनी एम्प्लॉय की सैलरी निकलती है उतना ही पैसा वो अपने पास रखता है। दोस्तों टाटा ग्रुप ने कभी भी अपना नाम नहीं रखा, जैसे कि टाटा की ताज होटल सबसे बड़ी होटल थी, उसकी एयरलाइन थी एयर इंडिया, वो भी सबसे बड़ी थी। तो कहीं पे भी रतन टाटा ने खुद अपना नाम नहीं रखा था, वो चैरिटी पे ही सब चलता रहता था। इवन दोस्तों जमशेदपुर जो शहर है वो दोस्तों ब्रिटिश एम्पायर ने रखा था, वो अपने खुद से नाम से उसने कुछ नहीं रखा था, वो ब्रिटिश का जो रूल्स था उसी ने उसको जमशेदपुर नाम दिया था। उसी के नाम से वो टाटा स्टील की जो फैक्ट्री थी वो दोस्तों जानी जाती थी। दोस्तों टाटा ग्रुप ने जो देश में दिया था वो किसी ने नहीं दिया। और जो दोस्तों कैसी लगी है टाटा ग्रुप और रतन टाटा की कहानी? दोस्तों अगर ऐसे ही अमेजिंग वीडियो जानना है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत